नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मणिपुर से आने वाले पार्टी विधायकों ने इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। उन्होंने अतीत में एनडीए छोड़ने के पार्टी के फैसले का भी समर्थन किया था। नीतीश ने कहा कि जब हम एनडीए में थे तो उन्होंने हमारे विधायकों को कुछ नहीं दिया, अब उन्होंने उनका दिल जीत लिया है। क्या ये वाजिब बात है? क्या ये संवैधानिक है? क्या ये निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार है? वो हर कहीं ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कोई विपक्ष नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि इसलिए सभी राजनीतिक दलों को साल 2024 में एक सकारात्मक जनादेश के लिए एकजुट होना चाहिए। नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में आने के पूरे संकेत दे चुके हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो आने वाले दिनों में विपक्ष की एकता की संभावना तलाशने के लिए वरिष्ठ नेताओं से मिलने दिल्ली जाएंगे, तो नीतीश कुमार ने इसका जवाब हाँ में दिया। हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ भी नहीं बताया। बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे पोस्टरों में लगातार उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर में विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर और पीएम मोदी पर निशाना साधा। ललन सिंह के नाम से अधिक प्रचलित जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि आपको तो याद होगा कि 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 42 सभाएं की थी, तब जाकर 53 सीट जीत पाए थे। 2024 में देश जुमलेबाजों से मुक्त होगा, इंतजार कीजिए। उन्होंने मणिपुर में उनकी पार्टी के विधायकों का भाजपा में जाने के लिए खरीद फरोख्त बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जदयू 2023 तक एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। वहीं बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जदयू पर तंज कसते हुए कहा कि अरुणाचल के बाद मणिपुर भी जदयू मुक्त, बहुत जल्दी लालू जी बिहार को भी जदयू मुक्त कर देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि भाजपा इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य को खोने को लेकर चिंतित है। केजरीवाल ने आप नेता मनोज सिसोदिया पर हमले को लेकर कहा कि इस हमले को लेकर गुजरात के 6 करोड़ लोग बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने भगवान के सामने उनका सिर फोड़ दिया। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये हिंदू संस्कृति नहीं है, ये गुजरात की संस्कृति नहीं है। उन्होंने कहा कि हमले के बाद से सूरत के लोग बहुत गुस्से में हैं। हमने सूरत में एक सर्वे किया है और पाया है कि आप 12 में से 7 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि जब आप हार रहे होते हैं तो आप इस तरह का हमला करते हैं। भाजपा हार के बारे में चिंतित है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अब तक आप कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, लेकिन हम कांग्रेस नहीं हैं। हम सरदार पटेल और भगत सिंह में विश्वास करते हैं। हम डरते नहीं हैं, हम लड़ेंगे। गुजरात पुलिस ने प्रदेश के आम आदमी पार्टी प्रमुख गोपाल इटालिया के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और राज्य के मंत्री हर्ष संघवी को बदनाम करने का मामला दर्ज कर लिया है। इटालिया पर हाल ही में सूरत में आप नेता मनोज सिसोदिया पर हमले के पीछे भाजपा के गुंडों का हाथ होने का आरोप लगाकर भाजपा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है। भाजपा कार्यकर्ता प्रताप छोड़वाडिया की शिकायत पर उमरा थाने में दर्ज FIR के अनुसार इटालिया पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पाटिल और गृह राज्य मंत्री संघवी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। कर्नाटक में सरकार चला रही बीजेपी के एक विधायक अरविंद लिम्बावली का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक महिला को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में महिला के खिलाफ ही सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस महिला को थाने भी ले गई और वहां उनसे पूछताछ की। लिम्बावली इससे पहले भी तमाम विवादों में रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी से जुड़े रहे श्रीकांत त्यागी के द्वारा नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने को लेकर खासा हंगामा हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया था और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैदराबाद में कामारेड्डी जिले के जिलाधिकारी जितेश V पाटिल पर बुरी तरह भड़क गईं। इसकी वजह यह है कि निर्मला सीतारमण को सरकारी राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं दिखाई थी। वित्त मंत्री ने जिलाधिकारी से कहा कि जब केंद्र सरकार 1 रुपये किलो में चावल दे रही है तो यहाँ की दुकानों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण लोकसभा प्रवास योजना के तहत तेलंगाना की जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र के बिरकुल मंडल के गांव में थी। बता दें, केंद्र सरकार कोरोना के कारण प्रभावित हुए गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चावल व अन्य अनाज दे रही है। झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ झारखंड के कुंडा पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है।
इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने देवघर एयरपोर्ट पर सूर्यास्त के बाद चार्टर्ड फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए अधिकारियों को मजबूर किया। बताना होगा कि कुछ दिन पहले निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा व कुछ लोगों के साथ झारखंड के दुमका में हुए अंकिता हत्याकांड के बाद अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इस एयरपोर्ट से अभी रात को विमानों के उड़ने की व्यवस्था नहीं है और सूर्यास्त से आधे घंटे पहले ही उड़ान सेवाएं जारी रह सकती हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की नई लिस्ट में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने इसके साथ ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खिसक कर 6ठे स्थान पर आ गई है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के बाद भारत ने कैलेंडर वर्ष 2021 की आखिरी तिमाही में ब्रिटेन को पछाड़ा है। आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में भी भारत ने बढ़त बनाई हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार नॉमिनल कैश टर्म्स में 854.7 अरब डॉलर और ब्रिटेन की 816 अरब डॉलर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस साल 7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय लोगों पर विदेशों में एक के बाद एक नस्लीय टिप्पणियां की जा रही हैं। अमेरिका के बाद अब पोलैंड में एक भारतीय नागरिक को नस्लीय आधार पर निशाना बनाया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स भारतीय नागरिक को परजीवी कहता है और वापस भारत लौटने के लिए कहता है। वो भारतीय नागरिक के आगे पीछे घूमने लगता है और वीडियो बनाने लगता है और इसके साथ ही कहता है कि तुम पोलैंड में क्यों रह रहे हो। विदेशी शख्स कह रहा है क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ, अमेरिका में तुम जैसे कई लोग हैं, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमको लगता है कि तुम पोलैंड में घुसपैठ कर रहे हो? तुम्हारा अपना देश है, वहाँ जाओ। तो पूछता है कि तुम भारत से हो। इस दौरान वो बार बार भारतीयों को घुसपैठी कहता है और वापस लौटने को कहता है। इस पर भारतीय शख्स उससे वीडियो बनाने से मना करता है, लेकिन विदेशी व्यक्ति कहता है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि ये हमारा देश है, मैं यूरोपीय हूँ और ये मेरा अधिकार है। यूरोपीय लोग जानना चाहते हैं कि तुम हमारे देश में घुसपैठ क्यों करना चाहते हो, तुम व्हाइट लोगों की ज़मीन पर क्यों आ रहे हो, हमारी कड़ी मेहनत का हिस्सा लेने के लिए अपने देश को मजबूत क्यों नहीं करते, तुम पैरासाइट यानी परजीवी क्यों बन रहे हो। कांग्रेस रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी और जरूरी सामानों पर GST बढ़ाने को लेकर बीजेपी को घेरने के लिए रैली करने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करेंगे। इसमें देश के अन्य हिस्सों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये रैली 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक विपक्षी पार्टी की 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा से पहले हो रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।